हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम अस्वाल। तो आज हम करेंगे क्लास 12 के क्वेश्चन आंसर और चैप्टर का नाम है पोइट एंड पैनकेक्स। इससे पहले मेरी पार्ट 1 वीडियो अपलोड हो चुकी है इसी चैप्टर की। ये पार्ट 2 वीडियो है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, लेंदी हो रही थी, तो इसलिए मैंने इसे पार्ट वाइज बनाया। तो चलिए देखते हैं जो ये पार्ट 2 वीडियो है इसमें जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा है, नेम वन एग्जाम्पल टू शो दैट जेमिनी स्टूडियो वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्ले स्टैक्ड बाय एमआरए। एक ऐसा एग्जाम्पल दो जिससे ये पता चलता है कि जो जेमिनी स्टूडियो था वो बिल्कुल इन्फ्लुएंस थे किससे, एमआरए के प्लेस से। तो आंसर है जेमिनी स्टूडियोज वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्ले स्टैक्ड बाय एमआरए बिकॉज फॉर फ्यू ईयर्स all Tamil play featured a sunrise and sunset scenario in the style of Jotham Valley। तो जो जेमिनी स्टूडियो था वो पूरी तरीके से क्या था, इन्फ्लुएंस था किससे, एमआरए के प्ले से। क्यों? क्योंकि जो एमआरए का एक प्ले था जिसका नाम था जोथम वैली, वो जोथम वैली में जिस तरीके से सनराइज एंड सनसेट के जो सीन थे बिल्कुल वैसे ही जेमिनी स्टूडियो ने तमिल प्ले किया था और उसमें भी बिल्कुल वैसे ही सीन दिखाए दिए थे जैसे जोथम वैली में दिखाए थे। कौन से? सनराइज एंड सनसेट के सीन दिखाए थे। तो इसलिए वो क्या था, पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस था। कौन? जेमिनी स्टूडियोज। किससे? एमआरए के प्ले से। ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें पूछा गया है हु वॉज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियोज। तो जेमिनी स्टूडियो का बॉस कौन था, हमें ये बताना है। आंसर है जेमिनी स्टूडियो बॉस वॉज मिस्टर एस एस वासन। तो जेमिनी स्टूडियो के कौन थे बॉस? वो थे मिस्टर एस एस वासन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट कॉज द लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द इंग्लिश मैन एंड द पीपल एट द जेमिनी स्टूडियो। तो जो जेमिनी स्टूडियो में जो एक बार क्या था, एक इंग्लिश मैन आया था, एक अंग्रेज आया था, उसके बीच में और वहाँ के लोगों के बीच में, जो वहाँ वो वहाँ के लोगों के जहाँ के लोग वो काम करते, यानी जेमिनी स्टूडियो के जो लोग काम करते, एक कम्युनिकेशन गैप आया। वो कम्युनिकेशन गैप क्यों आया आपको ये बताना है। आंसर है मोस्ट ऑफ द पीपल इन जेमिनी स्टूडियो स्पोक तमिल एंड द इंग्लिशमैन स्पोक ओनली इंग्लिश। दिस कॉज द लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द इंग्लिशमैन एंड द पीपल ऑफ जेमिनी स्टूडियो। क्यों आया था वो गैप? क्योंकि जो जेमिनी स्टूडियो के जो लोग थे वो तमिल लैंग्वेज बोलते थे, यानी तमिल भाषा बोलते थे, और जो इंग्लिश मैन था वो कौन सी भाषा बोलता था? वो अंग्रेजी भाषा बोलता था, इंग्लिश की लैंग्वेज बोलता था। तो इसीलिए दोनों में, जेमिनी स्टूडियो के जो लोग थे उन पे और वो इंग्लिश मैन पे क्या आया, एक कम्युनिकेशन बैक आया, कम्युनिकेशन गैप आया। क्यों? क्योंकि वो उसकी लैंग्वेज समझ ही नहीं पा रहे थे जो इंग्लिश मैन बोल रहा था, और तमिल वालों की इंग्लिश मैन नहीं समझ पा रहा था, तो इसलिए क्या आया, कम्युनिकेशन गैप आया। ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 में जिसमें पूछा गया है व्हाई इज द इंग्लिश मैन विजिट रिफर्ड टू एज अनएक्सप्लेन मिस्ट्री। क्वेश्चन का मतलब है कि जो अंग्रेज आया था, वो जो इंग्लिश मैन आया था, उसका जो विजिट था वो अनएक्सप्लेन मिस्ट्री क्यों रह गया था। आंसर है द इंग्लिश मैन विजिट इज रेफर्ड टू एज एन अनएक्सप्लेन मिस्ट्री बिकॉज ही गेव स्पीच इन इंग्लिश एंड नो वन कैन अंडरस्टैंड इट। क्यों? क्योंकि जो वो इंग्लिश मैन था वो, उसको तमिल लैंग्वेज तो आती नहीं थी, वो जो अपनी जो लैंग्वेज बोलता था, कौन सी लैंग्वेज बोलता था, इंग्लिश लैंग्वेज जो बोलता था, वो बाकी लोगों को समझ ही नहीं आता था। अब भाई जब समझ ही नहीं आया, इसीलिए क्या हुआ, वो अनएक्सप्लेन मिस्ट्री रह गई, उसकी विजिट क्या रह गई, अनएक्सप्लेन मिस्ट्री रह गई। ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17। उसमें पूछा गया है हु वॉज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो। इंग्लिश विजिटर जो स्टूडियोज आया था उसका नाम क्या था, आपको ये बताना है। आंसर है स्टीफन स्पेंडर, एन इंग्लिश मैन वॉज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो। जो स्टूडियोज में आया था इंग्लिश मैन, जो अंग्रेज आदमी आया था, उसका नाम था स्टीफन स्पेंडर। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन 18 में पूछा गया है हाउ डिड द ऑथर डिस्कवर हु द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो वॉज। ऑथर को किस प्रकार पता चला कि जो इंग्लिश मैन आया है वो कौन था। आंसर है ऑथर went to the British Council library and there he came to know the English visitor who came in the studios was Stephen Spander। एक बार क्या हुआ, एक बार ऑथर ना ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी गए, तो वहाँ जब वो वहाँ गए तो वहाँ पर उनको पता चला कि कौन आया था, एक इंग्लिश मैन आया था और उसका नाम था स्टीफन स्पेंडर। ठीक है। ऐसे ऑथर को पता चला उस इंग्लिश मैन के बारे में। ओके। अब है क्वेश्चन नंबर 19 जो कि पोइट एंड पैनकेक्स का लास्ट क्वेश्चन है,
जिसमें पूछा गया है व्हाट वाज द गॉड दैट फेल्ड रेफर्स टू। द गॉड दैट फेल्ड रेफर्स क्या है आपको ये बताना है। आंसर है द गॉड दैट फेल्ड वाज द ग्रुप ऑफ 6 essays written by 6 different writers. In this essay, all the respective writers wrote about their journey into the communism and their return. क्या है, 6 अलग ऐसे हैं या कंपोजिशन है, उनका ग्रुप है, यानी एक तरह से एक छोटी सी बुक है जिसमें अलग अलग ऐसे लिखे गए हैं और अलग अलग राइटर ने वो ऐसे लिखे हैं। और इन सभी राइटर ने लिखा है कि स्टार्टिंग में हम कम्युनिज्म से इतना ज़्यादा अफेक्टेड थे, इन्फ्लुएंस थे, हर कम्युनिज्म के रास्ते पर चलने को तैयार थे। मतलब हर कोई किस रास्ते पे चलने को तैयार था, कम्युनिज्म के रास्ते पे चलने को तैयार था। लेकिन बाद में जो कम्युनिज्म है वो हम सबको क्या लगने लगा, हम सबको खराब लगने लगा, बेकार लगने लगा और हम अपने पुराने रास्ते पर ही आ गए। ठीक है, हम अपने पुराने ही रास्ते पर आ गए। तो ये थे क्वेश्चन आंसर, ये जो पार्ट 2 वीडियो थी पोइट एंड पैनकेक्स की। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और स्टूडेंट, अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। साथ में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस भी करिए, जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन क्या हो, आपको मिल सके। तो फिर थैंक यू।